डिस्कस अबाउट MS चौहान वीडियो सॉल्यूशन टॉपिक एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। इसमें हम एलिमिनेशन वाला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो हमें इसका प्रोडक्ट बताना है, जो रिएक्टेंट दिया है उसमें हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा ये बताना है। ठीक है, तो ये जो हमें रिएक्टेंट दिया है इसमें थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, ये जो स्ट्रक्चर है ये सही नहीं है। इसमें ये 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा और उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे आप। तो देखो ये अपना क्या है, रिएक्टेंट है, ये नहीं है, ये मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पे देखो ये एल्काइल चेन दे रखा है, ये चेन नहीं होगा, ये एक रिंग की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो LDA दिया है। जो LD होता है वो क्या होता है, एक बेस होता है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। ठीक है, ये बेस होता है। और जब हम इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन पे दो क्या होते हैं, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगे होते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड का। तो ये बल्कि बेस होता है, जिस वजह से क्या करता है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन को क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दो जगह पे क्या अपने को हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है। तो हमें देखना है कि कौन सी पोजीशन से ये LDA ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये खुद क्या है, एक बल्कि बेस है, जिस वजह से ये क्या करना चाहेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से क्या करना चाहेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना चाहेगा। तो जो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा वो कौन सा करेगा, ये वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, LDA। ठीक है, क्योंकि एक बल्कि बेस है। तो जब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद में यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे एक हमें रिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो ये जो रिंग है ये क्या करेगा, यहाँ पे पीएच है। ठीक है, अब देखो नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा और रिंग क्या होगा, ओपन होगा। अब देखो इस वाले कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज आ सकता है, इस वाले कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज आ सकता है, दोनों साइड से बॉन्ड क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। बट हमें पता है अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है तो ये ज़्यादा स्टेबल रहता है, क्योंकि यहाँ पे पीएच के साथ में इसको क्या मिल रहा है, रेजोनेंस मिल रहा है। तो ये जो बॉन्ड है ये इस साइड से क्या होगा, ओपन होगा और हमें जो इसके बाद में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पे अपना रिंग था और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया था और यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे एक पीएच और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये एज इट इज अपना ऊपर बना हुआ था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है क्या है, स्टेबल है। अब हमें देखो प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, यहाँ पे जो एक N2 मिल रहा है प्लस PHCH डबल बॉन्ड CH2, ये भी मिलेगा इसके साथ में और N2 मिलेगा और एक प्रोडक्ट और बनेगा जो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से रेजोनेंस करता है और यहाँ पे ये आगे शिफ्ट होता है तो यहाँ से N2 मिल जाएगा हमें और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो यहाँ पे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा अपन को, प्रोडक्ट में जो दिया है दो तो हमें वो मिल जाएंगे और एक नया प्रोडक्ट मिलेगा जो हमसे पूछा है। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, प्लस में N2 प्लस में PHCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये प्रोडक्ट मिल गया। अब यहाँ पे अगर हम H प्लस का रिएक्शन करवाते हैं तो जो हमें पूछा है A प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो अपना A प्रोडक्ट यहाँ से हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, A वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, मेजर प्रोडक्ट बताना है। जब हम इसका जो कंपाउंड दिया है उसका रिएक्शन करवाते हैं होफमैन एक्सोस्टिव मिथाइलेशन से, तब क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो हमें जो दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ये इथाइल लगा हुआ। तो हमें पता है कि जब भी होफमैन एक्सोस्टिव मिथाइलेशन करवाते हैं तो उसमें हमें एक्सेस में CH3 दिया है, CH3I दिया है और Ag2O का हमें कंडीशन दिया होता है और साथ में हमें हीट दिया रहता है। ठीक है, ये अपना क्या है, होफमैन एक्सोस्टिव मिथाइलेशन का कंडीशन है। अब देखो नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये CH3 के पास अटैक करेगा और यहाँ पे बनेगा क्या अपना, यहाँ पे नाइट्रोजन है, इससे हाइड्रोजन लगा हुआ है CH3 और यहाँ से एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ से भी लगा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो इसे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 हो गई, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, हाइड्रोजन लीव करेगा। तो हाइड्रोजन लीव करने के बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा अपना, यहाँ पे जो मिलेगा हमें कंपाउंड, वो क्या मिलेगा, यहाँ से इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ से अपना नाइट्रोजन CH3 और यहाँ से फिर से इथाइल लगा हुआ है। अब हमें एक्सेस में दिया हुआ है CH3, तो यहाँ से फिर से नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लोन पे CH3 को डोनेट करेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो जो बनेगा वो क्या बनेगा अपना, यहाँ से कार्बन, यहाँ से इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रोजन लगा हुआ है अपना, नाइट्रोजन से इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 CH3 लगे हुए हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पे
होप माइनस एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से अपना क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया जाएगा और वहाँ से लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से अपन को क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो अब देखो ये अल्फा है और ये बीटा है, तो यहाँ से अगर अपना, तो देखो यहाँ पे क्या अल्फा, ये बीटा है, तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन लीव करेगा और ये क्या करेगा, लिविंग ग्रुप, एज ए लिविंग ग्रुप लीव करेगा, तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, कार्बन, कार्बन से इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से इथाइल और CH3 लगा हुआ है अपना, ठीक है। तो ये अपना क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। और इसके साथ में जो अपना प्रोडक्ट बनाया, जो पूछा है हमें होप माइनस एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन के बाद में, वो ये वाला डी वाला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, POCl3 और pyridine दिया है। जो POCl3 होता है वो क्या होता है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। वहाँ पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूवल होता है और बाय E2 रिएक्शन, ठीक है। तो E2 रिएक्शन में हमें पता है कि वहाँ पे क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है। तो बीटा एलिमिनेशन पे देखो, बीटा एलिमिनेशन में एंटी पोजीशन पे दोनों लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन होने चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, OH है, तो यहाँ से OH निकलेगा। अगर यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन देखें, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है इसका, एक ये वाला बीटा पोजीशन है। तो यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है जो कि नीचे की साइड में है और लिविंग ग्रुप भी क्या है, नीचे की साइड में है। तो यहाँ से तो बीटा एलिमिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि E2 रिएक्शन में जब भी एलिमिनेशन होता है तो एंटी एलिमिनेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से लीव करेगा और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा अपना, सॉरी, यहाँ से लीव करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे एज इट इज जो ग्रुप लगे थे हाइड्रोजन और CH3 वो एज इट इज रहेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। बस हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है, जो POCl3 है वो क्या करता है, ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो डिहाइड्रेशन होता है बाय E2 रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, इसका स्टीरियो केमिस्ट्री बताना है। जब हम इसका H+ के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका स्टीरियो केमिस्ट्री हमें बताना है। तो देखो H+ का कंडीशन है, तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या होगा, H2O का क्या होगा, रिमूवल होगा, डिहाइड्रेशन होगा। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये यहाँ से एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा और H2 को बाहर करेगा, ठीक है। तो जो अपना प्रोडक्ट मिलेगा अपन को यहाँ पे डिहाइड्रेशन करवाने के बाद में, वो क्या मिलेगा, एक एलीन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस पे एक पीएच लगा हुआ है, यहाँ पे एक पीएच है और यहाँ पे फिर से 2 रिंग लगी हुई है, ठीक है। तो देखो एलिन में क्या होता है कि कंटिन्यूस डबल बॉन्ड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिन बोलते हैं। तो इसमें अपने पास 2 टाइप का एलिन होता है, इवन और ओड एलिन होता है, ठीक है। तो हम वो बात नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या है, अपने पास कंटिन्यूस 2 डबल बॉन्ड है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एलिन बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इवन एलिन है, मतलब यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड हैं। तो जो इवन एलिन होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, मतलब वहाँ पे कोई POS नहीं होता है और ना ही कोई COS होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और हमें पता है कि जो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं वो क्या होते हैं, रेसिमिक मिक्सचर्स देते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, B वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट इज यूज्ड टू ऑब्टेन अबो कंपाउंड ए। मतलब जो ऑप्शन हमें दिया है उसमें से हम कौन सा रिएक्टेंट यूज करें सो दैट हमें प्रोडक्ट में ये जो हमें कंपाउंड दिया है ये मिले, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन हो सकता है, मतलब E2 एलिमिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो E2 एलिमिनेशन हो सकता है, यहाँ पे बेस अपन को स्ट्रॉन्ग दिया है जिस वजह से हमें E2 एलिमिनेशन देगा ये, ठीक है, E2O-, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बीटा एलिमिनेशन हमें पता है कि एंटी एलिमिनेशन होता है, एंटी एलिमिनेशन होगा तो दोनों जो लिविंग ग्रुप है और जो अपना हाइड्रोजन है वो दोनों एंटी पोजीशन पे होने चाहिए। तो जो ए वाला कंपाउंड है उसमें देखो दोनों एंटी पोजीशन पे हैं, ब्रोमीन और हाइड्रोजन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा। अगर हम बाकी ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे देखो ब्रोमीन और हाइड्रोजन क्या है, दोनों सेम साइड है, तो यहाँ पे भी एलिमिनेशन नहीं होगा। और यहाँ पे तो CH3 आ गया तो यहाँ पे वैसे ही एलिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं होगा। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।